बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक राज में खुश आमदीद। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। शलजम गोश्त अमूमन बच्चे जो हैं वैसे शलजम नहीं खाते, लेकिन अगर इसमें चिकन शामिल कर लिया जाए तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और ये बनाई किस तरीके से है इसका जो है रेसिपी आज आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये रेसिपी किस तरह से, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन, इसे धो लिया अच्छी तरह से, और 1.5 किलो लिए हैं शलजम। इसका छिलका उतार के इसे छोटे स्लाइसिस में काट लिया है। ऑयल लिया है हमने 200 ग्राम। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, प्याज लिए हैं और स्लाइसिस में काट लिए हैं। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर। ये मसाला लिए हैं हमने, इसमें है गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। लहसुन और अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। तकरीबन दही, धनिया, मिर्च और हाफ चम्मच ज़ीरा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमने डाला है बर्तन में। ये थोड़ा जैसे गर्म होता है थोड़ा सा, तो इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे और उसे भूनेंगे। ज़ीरा हमने शामिल किया, इसे थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करें इसे। और थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। जी तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। ये देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामिल किया, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। किचन इसमें अब शामिल करेंगे हम 4 अदद जो हमने टमाटर काटे थे, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और भून लेंगे। साथ ही इसमें जो मसाला चाहते हैं हमारे वो शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपने जायके के लिहाज से जो जितना भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसे ढक के रख देंगे हम तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट बाद ये देखें तकरीबन चिकन हमारा भून चुका है। हाफ कुक तकरीबन हो गया है हमारा ये। अब इसमें हम शामिल करेंगे शलजम।
मिक्स करें अच्छी तरह से इसे। इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें 3 से 4 मिनट बाद ये तकरीबन इस तरह इतना भुन चुका है। अभी इसे और मज़ीद हम पकाएंगे, लेकिन इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे इसमें दही। मैं इस वक्त दही शामिल करती हूँ और दही में अब इसे थोड़ा सा मिक्स करके अच्छी तरह से फिर भूनेंगे थोड़ा सा, और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम शामिल करेंगे बाद में सब्ज़ मिर्च। इस वक्त हमने इसे ढक के रखा है 2 से 3 मिनट तक के लिए। ये देखें भुन चुका है और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम पानी। ये 1 गिलास मैंने डाला है और देखते हैं 1 गिलास काफ़ी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पानी थोड़ा सा और हमें ऐड करना पड़ेगा। हाफ ग्लास इसमें हम और शामिल करेंगे। मिक्स कर लें। अभी इसे हम तकरीबन 20-25 मिनट के लिए जो है छोड़ देंगे भूनने के लिए। सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी शामिल करेंगे और 20 मिनट के लिए इसे आंच थोड़ी हल्की कर देंगे और हल्की आंच पे हम इसे तकरीबन भूनेंगे। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन हमारा शलजम गोश्त जो है ये तैयार हो चुका है। जी बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज लग रहा है और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। धनिया से इसे गार्निश करते हैं और साथ ही मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको शलजम गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा तो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। ये डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें शलजम गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं और थोड़े मैंने इसमें ग्रेवी रखी है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर इससे भी अगर कम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।